एक भाई का कमेंट आया था कि तुझे सब जगह प्रॉब्लम क्यों दिखती है, उसी के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सच में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सब कुछ सही है। आदमी सोचता है पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो। एक वो भी बताया गया है कि एक ग्लास में आधा पानी है, उसमें आधा पानी भरा है आधा खाली है। तो लोगों से पूछा गया कि इसमें क्या आपको समझ में आता है, तो लोग बोलते हैं आधा पानी खाली है। वहाँ पे बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो। मैं मानता हूँ कि सब कुछ खराब नहीं है। आप सिक्योर हो, अपने घर में शांति से बैठे हो, क्योंकि देश में रख सिक्योरिटी के लिए कोई खड़ा है। सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे से कंपैरिजन यदि आदमी, आज के समय क्या होता है, कंपैरिजन करता है। हम ऐसे देश से तो कंपैरिजन नहीं करेंगे जो ऑलरेडी डेप्थ में घुसा है। हम ऐसे देश से कंपैरिजन करेंगे जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी है, जहाँ पे लाइफ अच्छी है, यहाँ पे रहन सहन अच्छा है, कचरा नहीं फैलाते वहाँ के लोग, वहाँ से ही कंपैरिजन करेंगे ना। तो उस और पढ़ाई अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, क्यों लोग बाहर भाग रहे हैं एजुकेशन के लिए, क्यों लोग बाहर भाग रहे हैं दूसरे देश जॉब के लिए। अच्छा होना फैसिलिटी हो तो हमें थोड़ी लगा है कि हम दूसरे देश में जाएं। हम थोड़ी चाहते हैं कि दूसरे देश में के अपना परिवार छोड़ के भागें। लेकिन रीज़न वही है कि कुछ समस्याएं हैं, उसे हम नज़रअंदाज करते रहें, इससे मतलब नहीं है। हमें हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ। आप कितना भी उन पॉइंट्स के बारे में ना सोचो, तो पॉजिटिव कितना भी रहो, लेकिन वो दिमाग में आ ही जाता है। कभी ना कभी आप उससे आपके सामने आ ही जाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन से पॉइंट के बारे में। सबसे पहला, आप सरकारी काम कोई भी कराने जाओ, वहाँ पे बिना करप्शन का हो जाए तो बताना। कोई भी काम, जैसे सर्टिफिकेट बनवाना हो, कहीं चरित्र प्रमाण पत्र जो बनवाते हैं अपने थाने से, आप जमीन का कोई काम करा लो, पटवारी तहसीलदार से कोई काम करा लो। आप मैंने जमीन की प्लॉट किया था, रजिस्ट्री कराया था, उसके बाद नामांतरण करने में आप 5-10 हज़ार रुपये लगते हैं। तो एक ये रूल बना लिया गया है कि इतने रुपए लगेंगे ही, ये नियम हो गया अब धीरे धीरे कर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये सिस्टम है। जो करते हैं उनको पता है कि करप्शन अपन कितना झेल रहे हैं। हम हर जगह ऑनलाइन सुविधा कर रहे हैं, तो इसको भी तो मॉनिटर किया जा सकता है ना, कि ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। कि जो चीज़ें इन इन आदमियों के, जहाँ पे लूप होल है, जहाँ से ये पैसे ले सकते हैं, वहाँ पे लूप होल ही क्यों छोड़ना। मतलब कि नामांतरण पटवारी जब तक साइन नहीं करेगा, या तो कुछ करता है वो इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने रजिस्ट्री कराए थे तो नामांतरण पटवारी करता है तो पैसे लेता है, ये नियम बना लिया है यहाँ पे। तो करता है पटवारी तो क्यों करता है, ऐसा ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। उसको जितना सरकारी की तरफ से डील करना पड़े करे, वो पब्लिक डीलिंग क्यों करने लगा है। जो काम है उसका वो करे, उसको उसका जितना काम है वो करे ना। यहाँ पे समस्याएं हैं हर जगह। आप सरकारी काम कराओ कोई भी, ऑनलाइन सुविधा कर दो। आदमी को ऑफिस क्यों, और पैसे भी देने के बाद 10 बार बार जाना पड़ रहा है। आदमी इतना एडवांस हो गया, आज दुनिया एआई में पहुंच गई है, लेकिन हम अभी भी वही कागज में हैं। और किसी को आवेदन, थाने में जाओ ना किसी की शिकायत करने, तो ऑनलाइन हो गई है दुबई की पुलिस। लेकिन यहाँ आवेदन लिखो घंटों भर और फिर लग जाओ लाइन में, और ज़्यादा घंटों भर प्रणाम करो, फिर जाके थाना में एप्लीकेशन दो। कोई भी समस्याएं है ना, उसको इतना लंबा खींच दिया जाता है कि आपको वो सब काम ही कराने में चिढ़ मच जाएगी कि यार काम कराऊं, पहले 2-4 दिन की छुट्टी लूं ऑफिस से, फिर ये काम कराऊं। इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कोई आप एप्लीकेशन लो। मैं बिजली का भी एप्लीकेशन लेने गया, मतलब बिजली का काम, मेरा ही घर, मेरा ही कनेक्शन, मैं ही बिजली बिल दूंगा, लेकिन उस कनेक्शन के लिए मेरे को 4 दिन बिजली ऑफिस जाना पड़ा। ये सुविधा ऑनलाइन नहीं हो सकती है? आज के समय हर चीज ऑनलाइन हो रहा है। यहाँ पे तो ये सुविधा ऑनलाइन क्यों नहीं होती? जहाँ पे लूप होल मिलेगा वहां पे तो ये मौका तलाशेंगे ही कि कहीं। अब बिजली का बिल जहाँ पे 1,000 रुपए में कनेक्शन हो रहा है, वहां पे 2,500-4,000 रुपए लग रहे हैं। तो लूप होल कहाँ मिला? किसी का कोई अकाउंटेबिलिटी हो, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि यहाँ पे पैसे ना लगें। या तो सब सुविधा ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करो, वहाँ पे दिखे कि इस बंदे के नाम से पैसे आए हैं। पूरा अकाउंटेबिलिटी और पूरा कंट्रोल रखा जाए।
हर जगह ऑनलाइन कर दो, कैश की सुविधा पूरी बंद कर दो, इतना समस्या है तभी ना ट्रैक होगा। कैश सुविधा रहेगी तो ऑनलाइन लोग करप्शन करेंगे ही, क्योंकि कैश तो इजीली लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये समस्याएं हैं, ग्राउंड रियलिटी है कि आप सरकारी काम कराओगे तो घंटों भर लाइन लगोगे, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे भी देना पड़ेगा। और दूसरी समस्या है कि पब्लिक में जीरो सिविक सेंस का एक समस्या है कि यदि आदमी आज के समय कहीं चल रहा है, पैदल जा रहा है ना, तो सबसे पहले तो फुटपाथ में गाड़ी चढ़ा देंगे, जेब्रा क्रॉसिंग में गाड़ी खड़ी कर देंगे, कहीं कोना मिला घर का, किसी के घर के कोने में वहाँ कचरा इकट्ठा कर देंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। ये दूसरा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सब गवर्नमेंट ने ठेका लिया है क्या? तो यहाँ पब्लिक की भी समस्याएं हैं। हर जगह एक ही आदमी थोड़ी गलती कर सकता है कि गवर्नमेंट ही गलती करती है, पब्लिक ही के समझदारी नहीं है। कहीं पार्टी कहीं घूमने जाएंगे, रिवर साइड, झरना साइड, फॉरेस्ट साइड, वहाँ दारू पीने लगेंगे। मतलब फैमिली के साथ जाना कहीं टफ हो चुका है कि यहाँ ड्रिंक करना बन गया है, गंगा के किनारे ड्रिंक मार रहे हैं। ऋषिकेश की कितनी सारी वीडियो आती है, लोग वहाँ पे गंगा के किनारा भी नहीं छोड़ रहे हैं। समझदारी तो इतना हो गई है कि लोगों को लगता है कि बस एक हफ्ते अपनी 12 बजवाओ ऑफिस में, कॉरपोरेट में, और फिर 2 दिन मिले तो वहां पे जाके नदी के किनारे पार्टी के नाम पे सुकून लेने चले जाओ। तुम्हारे अलावे भी कोई है क्या दुनिया में कि नहीं है? बस तुम हो और तुम्हारी नदी है, वहां के किनारे बैठ के एकदम पी पा के लेट जा रहे हो, नाग बन जा रहे हो। तो ये समस्याएं हैं। आप रोड में निकल रहे हो, हॉर्न पिपीहिड़ी बजाने लगते हो, लगता है कि आपके बाइक में या कार में वो लग गया है पंख, तो ऊपर से निकल जाओगे। अरे ट्रैफिक का सिग्नल खुलेगा तभी ना निकलोगे। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो आप घटिया काम करते हो ना, ये गलत है। यहाँ पे पॉजिटिव कितना भी सोचोगे ना, अपनी आदतों को सुधारो, पॉजिटिव मत सोचो, अपनी आदतें सुधारो। और हर आदमी यदि अपनी आदत सुधार लेगा थोड़ा थोड़ा ना, तो हम यही यही चीज है ना। अब दूसरा दुनिया से तो कोई आएगा नहीं, हम ही को सुधारना है। बस हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ना चाहिए। आप जहाँ पे हो ना, जहाँ पे हो, जिस स्थिति में हो, चाहे रोड में हो, चाहे ट्रैफिक में हो, चाहे घूमने गए हो, वहां पे आपको फर्क पड़ना चाहिए कि ये मेरा ही देश है। तब जाके आप सुधारोगे। ऐसा नहीं कि आपका घर बस आपको अपना लगता है और जहाँ घर से बाहर निकले रोड में वो तो पब्लिक लगता है। तो फिर कहाँ से? सबको ऐसे ही लगता है तो पूरा देश कचरा ही बन जाएगा। तो सुधारना खुद को ही पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। और क्या समस्याएं हैं? जैसे और क्या समस्या है? ये फ्रीबीज की समस्याएं हैं, इसमें भी पॉजिटिव नहीं सोचा जा सकता। हर आदमी को फ्री की व्यवस्था चाहिए। जैसे अनाज तो फ्री ठीक है, अपना अनाज गरीब आदमी अनाज को तो चाहिए, ठीक है, फ्री चल जाता है। लेकिन जिन आदमी के पास पैसे, और मैं गांव में देखा हूँ, जिन आदमियों के पास अच्छा खासा खाने की व्यवस्था है ना, उनका भी बीपीएल का कार्ड बना है। ये कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? ये कौन ऑडिट करेगा? फ्री की सुविधा दे रहे हैं, फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं, तो इसका भी तो अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा ना। हर आदमी को फ्री की सुविधा भी चाहिए, साथ में अच्छा एजुकेशन भी चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल की सुविधा भी चाहिए। या तो फ्री का ही ले लो, या तो हॉस्पिटल का ही अच्छी अच्छी हॉस्पिटल ही ले लो। करप्शन है मानता हूँ, लेकिन हम फ्री की सुविधा इतना ले रहे हैं तो ये बोझ कौन भरेगा? फिर महंगाई बढ़ती है, फिर करप्शन और बढ़ता है। और जो नॉर्मल टैक्स पेयर जो 1-2% टैक्स देते हैं, उनका टैक्स स्लॉट बढ़ जाता है। हर चीज़ से आपको कॉस्ट निकाला जाता है, उस अपने जेब से थोड़ी देंगे। या तो लोन लेंगे और फिर लोन में महंगाई करके वो लोन क्लियर करेंगे। तो ऐसे थोड़ी कि कहीं से उग रहे हैं पैसे तो फ्री में बांटे जा रहे हैं, कहीं से तो निकाला ही जाता है ना। एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से ले लेंगे। तो आपको फ्री की चाहिए तो दूसरी चीज में कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। तो इतना तो दिमाग लगाओ कि फ्री की सुविधा ना लो, जितनी चीजें हो वहां पे करो, हर जगह बचो। और जो गवर्नमेंट यदि फ्री का अनाउंसमेंट करती है, फ्री योजना कुछ, तो उसमें लोग सब इकट्ठा होके बोलो कि मुझे एजुकेशन, जॉब एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम ज़्यादा अच्छा चाहिए, बाकी चीज़ें तो खुद ही कर सकते हो। दुनिया एआई में पहुंचे हैं, हम फ्री बीज पे लगे हैं। तो ये सब चीज़ों में पॉजिटिव नहीं सोचा जा सकता, इसको सुधारना पड़ेगा। स्कूल का भी यही कहानी है। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम सरकारी में ऐसा हो गया है कि मास्टरों को बस महीने में तनख्वाह चाहिए भरी भरी, जॉब सरकारी चाहिए और पढ़ाना बच्चों को प्राइवेट में है, ऐसा सिस्टम है। या तो तुम्हें नहीं शर्म आती है पढ़ाने में,
और तुम एडवांस नहीं पढ़ सकते कि जो बच्चों को सिखा सको वही पुराना एजुकेशन सिस्टम पढ़ाना है, तो तुम रिजाइन दे दो, प्राइवेट स्कूल चलाओ। या तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो क्यों सरकारी जॉब लेके बैठे हो, पूरी स्कूलें बंद करके प्राइवेट को ही ठेका दे दो। क्योंकि एजुकेशन प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती और मास्टरों को फुल तनख्वाह मिलती है, तो वो भी एक सिस्टम घटिया है। प्राइवेट स्कूल वाले लुटाई करते हैं, जब पढ़ाई नहीं होती तो उधर लुटाई चालू होती है। टिफिन से लेके बैग से लेके हर चीज में प्राइवेट स्कूल का लोगो लग जाता है, उसको अपने लोगों के हिसाब से पैसे लूटते हैं। तो ये सारा सिस्टम देखना पड़ेगा आपको, आपको खुद अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और समझ के कदम ले उठाना पड़ेगा। और ये पब्लिक की जिम्मेदारी कि हमें क्या चाहिए, हमें फ्री एजुकेशन चाहिए, हमें फिर अच्छा हेल्थ केयर चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, तो हमें इन चीज़ के लिए पूछना पड़ेगा। हमें फ्रीबीज बट रहा है, वो लेने के लिए लाइन लगा लोगे ना, तो ये सब से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अब आपको खुद ही ये सब देखना पड़ेगा, आपको एजुकेट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं जादू हो जाएगा, कहीं अपने आप सब सुधर जाएगा, सुधारना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा। आपको कैसे लगी ये वीडियो कमेंट पे बताइए, और आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि कितना पॉजिटिव रहोगे, कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को सवाल करो, इस चीज़ में अपने आस-पास जो जहाँ पे जाओ वहाँ सवाल करो, ऐसे चाटुकारिता और नेतागिरियों के चक्कर में मत पड़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।